नमस्ते। आज हम एक छोटी सी ऐसी ही धन से संबंधित विषय पर बात करेंगे। मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि मैं धन क्यों नहीं कमा पा रही हूँ? क्यों मेरे जीवन में इतनी बाधाएं हैं जिसको पार करने की कोशिश करती हूँ, उपाय करती हूँ, पर हो नहीं पा रहा है। तो हम पहले इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी से समझेंगे। एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती एक गांव से जा रहे थे। एक व्यक्ति अपने भाग्य को कोस रहा था कि भगवान ने मुझे पैसा ही नहीं दिया, मैं अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को काम आसानी से मिलता नहीं है, किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। ये सुनकर माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान को कोस रहा था। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इस व्यक्ति को आप कुछ धन दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं इसको अगर दे भी दूंगा, पर इसका भाग्य में धन है नहीं और ये कर्म में तत्पर नहीं है, करना नहीं चाहता है कोई कर्म, तो इसको वो धन का उपयोग नहीं कर पाएगा। पर माँ पार्वती अड़ गई, जिद पर आ गई कि नहीं, आप इसको धन दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान शिव ने, जब वो अपने खेत की तरफ जा रहा था काम के लिए, तो भगवान शिव ने रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी ताकि वो उसको उठा सके और अपना काम कर सके। उस व्यक्ति ने उसी दिन सोचा, आज मैं आंखें बंद करके चलता हूं ताकि मुझे ये समझ में आ सके कि अंधे लोग कैसे चलते हैं। और उसने उस सोने की ईंट को एक मामूली ईंट समझकर ठोकर मार के वो आगे निकल गया, उसने उसको उठाया नहीं। हमारा भी यही हाल है। जब हमको भाग्य कुछ देना चाहता है, हम कोई और काम कर रहे होते हैं, या कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और ज्योतिष का यही काम है कि आपको एक गाइडलाइन प्रदान कर दे कि आपका ये लग्न है, ये इस जगह पर बैठा है, मतलब कि लग्न हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हम दिमागी रूप से कितने स्ट्रांग है, किसी भी चीज को हम कितने आसानी से समझ सकते हैं, उसके बारे में जाने। हमारा भाग्य कितना हमारा साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो जो भी हमारी महादशा अंतरदशा है, उनके रोजाना में कुछ ऐसे उपाय करते रहें जिसके जिसके कारण हमारे को कुछ लाभ मिलने लगे। जब हमको भाग्य से, हमारे कर्म से कुछ मिलना है, तो उस समय हम उस चीज को लेने के लिए तैयार रहे। ऐसा ना हो कि जब वो चीज मिलनी है, उसी दिन पता चला कि हम आज सो रहे हैं, और अगर आप सो रहे होंगे, कर्म नहीं कर रहे होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तो वो चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। कई बार आपको गाइडेंस मिल रही होती है, कोई तैयार है आपको गाइडेंस देने के लिए, पर आप अपने किसी अन्य कार्य में व्यस्त होते हैं और वो चीज को ले नहीं पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर चार्ट बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ एएस लिखा है, इसको हम कहते हैं लग्न हिंदी में, और ये 9 नंबर लिखा है, मतलब कि ये धनु राशि है, सेजिटेरियस। इसका लॉर्ड होता है गुरु। गुरु यहाँ बैठा हुआ है। इस भाव को हम कहते हैं छठा भाव। इसको ऐसे काउंट करते हैं, लग्न को पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब आपका लग्न का जो लॉर्ड है वो छठे भाव में आ गया। छठे भाव को क्या कहा जाता है? रोग, ऋण, शत्रु। तो आप क्या करोगे? कुछ न कुछ ऐसे डिसीजन लोगे लाइफ में जो कि आपके ही अगेंस्ट जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर्ज ले लिया जिसको आप लगातार देते रह रहे हैं, और जो आप अपने धन की सेविंग्स करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पाओगे। तो ऐसी कुछ चीजें होती है कि जिसके कारण हम अपने जीवन की बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं।
और इसका सिर्फ एक ही तरीका रहता है कि पहले आप जो भी आपका लग्न है, लग्नेश है, लग्नेश मतलब जो लग्न का स्वामी ग्रह है, उसको समझ लें और उससे रिलेटेड उपाय डेली बेसिस में कर लें। क्योंकि जब हम अपनी दिनचर्या में कुछ चीजें रोजाना करने लगते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन है मन में जिसका जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।